ठीक है, तो हम सदिश नियम पढ़ रहे थे। हमारा फर्स्ट सदिश नियम हो जाएगा सदिश योग का अवकलन। डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर सम, डेरिवेटिव वेक्टर सम यानी आर इक्वल टू, मैंने ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर आर आपका बढ़ रहा है डेल आर, डेल्टा आर आपका, ये डेल ए बढ़ गया और ये आपका, क्यों? क्योंकि मुझे अवकलन तक पहुंचना है तो मुझे डेल्टा आर और डेल ए और डेल बी में कंपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आर में मैंने डेल्टा आर बढ़ा दिया, मैंने ए को डेल्टा ए बढ़ा दिया और मैंने बी को डेल्टा बी बढ़ा दिया। ठीक है, ए प्लस बी आपका यहाँ पर आ गया और ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया। ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया। अब ये मत सोचना कि सदिश योग है तो आप इसमें डायरेक्शन क्यों नहीं लिख रहे हो। भाई इसमें डायरेक्शन है, मतलब देखो ए में मैंने डेल्टा है, ये आपने आप में सदिश है, सदिश के रूप में ही हम इनका अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो आर में अगर मैंने डेल्टा आर बढ़ाया, ए प्लस डेल्टा ए करा, बी क्योंकि ए में डेल्टा ए ऐड हो रहा है, दोनों एक सेम डायरेक्शन के तभी तो ऐड हो रहे हैं। बी में डेल्टा बी ऐड होगा, बी और ए डेल्टा ए क्यों नहीं ऐड हो रहे? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन के, योग ही नहीं कर सकते आप इनका। भाई एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में कैसे जोड़ोगे उनको? नहीं जोड़ सकते ना। मतलब नॉर्मली ठीक है, आपने 4 है 5 है तो 9 हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता, 4 और 5 9 नहीं होंगे। आपको इसके लिए क्या बनानी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा भी हो गया आपका, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, आर आर आपका आर क्या होता है? आपका आर ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? आर, ऊपर यही तो है, ए प्लस बी इक्वल्स टू आर, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ये चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आर प्लस डेल्टा आर चल रहा है। आर से आर कैंसिल, क्यों? आर वहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा? डेल्टा आर बराबर आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आ गया मेरा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे अवकलन तक पहुँचना है। अवकलन कैसी फॉर्म में होता है? ऐसे होता है, डी आर बाई डी टी ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, डी आर बाई डी टी तो यानी टी के सापेक्ष लाना पड़ेगा, तो और डी में फिर कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है? डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर आपसे कोई भी अवकलन की या कोई भी आपसे पूछे कि लेके मतलब इनका अवकलन कैसे होगा, ये प्रूव करो, ये नियम बताओ, ठीक है, तो आप इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल ए अपॉन डेल टी प्लस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये लिमिट दोनों तरफ है ना? ठीक है, तो अब लिमिट लग गई तो आप इसको डी आर अपॉन डी टी बोल सकते हो, इसको डी ए अपॉन डी टी बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो? डी बी अपॉन डी टी। ये हो गया डी आर अपॉन डी टी, है ना? अब डी आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? ए प्लस बी। ठीक है, तो यानी आपका अगर कोई भी सदिश है वो आपका उसका योग है, और तब वो उसका अवकलन आप ऐसे कर सकते हो कि उसके एक घटक को टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, उसके दो दूसरे घटक को भी अवकलन के सापेक्ष। दो घटक मतलब ये किसी और डायरेक्शन में, ये दूसरे डायरेक्शन में, तब की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो दो अलग अलग घटक, तो उसका अवकलन कर दो, उसका अवकलन कर दो और इसका भी अवकलन कर दो। ठीक है, तो ये सदिश योग का अवकलन हो गया। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है आपका अदिश, आपका फाई तथा सदिश, मतलब एक आपका जो सदिश है वो एक अदिश और सदिश के गुणनफल के रूप में हो सकता है ना, इसके रूप में। तो आपका अदिश फाई तथा सदिश ए के गुणनफलन के रूप में, गुणनफलन का अवकलन। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? फाई ए। आर बराबर कितना हो जाएगा? फाई ए। आर का मतलब क्या हो गया? डेल आर बढ़ गया। और फाई क्यों बढ़ा रही हूँ आपको पता है ना, अवकलन तक पहुँचना है। ठीक है, इसको डेल फाई बढ़ा दिया और इसको कितना बढ़ा दिया? डेल ए बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? आर प्लस डेल आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई प्लस डेल फाई, और यहाँ पर ए प्लस डेल ए बढ़ गया। ठीक है, बढ़ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है,
मल्टीप्लाई कर लें फाई ए प्लस डेल फाई ए प्लस फाई डेल ए प्लस डेल फाई डेल ए। ठीक है, डेल फाई डेल ए, आर प्लस डेल आर आपका चल ही रहा है। अब ठीक है, डेल इंटू ए आपका क्या है, आर है ना, तो मैंने इसको तो आर लिख दिया, ये मेरा एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, आर प्लस डेल आर, तो यहाँ पर आर से आर कट गया, कितना बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल आर अपॉन डेल्टा टी, डेल फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू ए प्लस फाई डेल ए अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल फाई डेल ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी लग गया, लिमिट लगानी पड़ेगी आपको। यह आपका करने का तरीका है, मैं इसको करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन इतना आपको करके बता रही, नहीं तो मैं सीधे फॉर्मूला बता देती कि भाई आर बराबर फाई ए मतलब गुणनफल के रूप में होगा तो डी आर अपॉन डी टी ये होगा। ठीक है, इसलिए करके बता रही क्योंकि आता है, तो आप निकाल सको, आपको पता है कि हाँ कैसे निकालते हैं, मेथड पता है, ईजी है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, डेल फाई डेल ए अपॉन डेल टी हो गया, डेल फाई डेल ए अपॉन डेल टी हो गया। ये आपका क्या है, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है डेल फाई अपॉन डेल ए, तो ये बराबर आपका हो जाएगा ज़ीरो के। ठीक है, ये सिर्फ ये वाली टर्म, ठीक है, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगी आपकी। क्या बताया, डेल फाई अपॉन डेल ए, भाई हाफ है, गुणा आप 1/4 करोगे तो 1/8, तो ये तो हाफ से भी छोटा है, और उसके बाद दूसरी और डेल फाई अपॉन डेल टी, इससे और गुणा हो गया तो और भी छोटा आ जाएगा, तो इस वजह से इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, ज़ीरो कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया। तो यानी अपना अब क्या आया, लिमिट डेल टी ज़ीरो की तरफ टेंड्स हो रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल टी इक्वल टू लिमिट डेल टी ज़ीरो डेल फाई अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस लिमिट डेल टी ज़ीरो फाई डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब डी आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, डी आर बाय डी टी इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस फाई डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो अगर मतलब आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकती हूँ, एक सदिश और एक सदिश। ठीक है, ये आपका अदिश था और ये आपका सदिश था, तो एक सदिश और अदिश के गुणनफल का क्या होता है कि आप पहले आपका अदिश राशि है उसका टी के सापेक्ष अवकलन कर लो, गुणा आपका सदिश प्लस फिर आपके सदिश का अवकलन कर लो और गुणा आपका अदिश। ये वही आपके यू एंड वी के अवकलन से है। ठीक है, यू एंड वी का अवकलन भी ऐसे ही होता है आपका। ठीक है, ठीक है, अब हम तीसरा नियम करते हैं। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल है आपका। ठीक है, ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, ए प्लस डेल्टा हो गया, बी प्लस डेल्टा बी हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इनको गुणा कर लेते हैं, ए गुणा बी डॉट ही होगा सबका, डेल ए डॉट बी प्लस ए डॉट डेल बी प्लस डेल ए डॉट डेल बी। क्यों, क्योंकि सारे के सारे सदिश है भाई, ए प्लस डेल्टा ए भी सदिश है, ए भी सदिश है, बी भी सदिश है और डेल बी भी सदिश है, तो जो आएगी राशि वो अदिश ही आएगी दोनों का, तो सबका डॉट प्रोडक्ट ही निकलेगा, ऐसा तो नहीं किसी का क्रॉस हो, नहीं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब ए बी को मैं क्या बोल सकती हूँ, आर, और ये मेरा चल ही रहा है डेल ए डेल बी प्लस ए डॉट डेल बी प्लस डेल ए डॉट डेल बी, आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, आर से आर कैंसिल,
क्या बचा, डेल्टा आर इक्वल टू डेल ए डॉट बी प्लस ए डॉट डेल बी प्लस डेल ए डॉट डेल बी, ये आ गया आपका। ठीक है, अब मैं टी के हिसाब से डिवाइड बाय टी, डेल्टा टी, देखो सब में सेम प्रोसेस है तो कोई भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है, आपका आर ए गुणा बी के रूप में डेल्टा आर और डेल भी बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया, आपका डेल ए बढ़ गया, इसमें डेल भी बढ़ गया, आर प्लस डेल्टा आर हो गया, इनका गुणनफल आया ए बी को हम आर लिख सकते हैं, डेल ए आ गया, ये गुणनफल आ गया आपका सबका, डिवाइड बाई डेल्टा टी करा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल आर गुणा ए गुणा बी के रूप में, इसमें डेल्टा आर बढ़ गया, इसमें डेल्टा है और डेल्टा बी बढ़ गया, आर प्लस डेल्टा आर, ए प्लस डेल्टा ए, बी प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अब इनका गुणनफल किया तो ए बी को हम आर लिख सकते हैं और बाकी गुणनफल आपके तीनों कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय डेल्टा डी करेंगे, डेल्टा आर बाय डेल्टा डी, डेल्टा ए गुण प्लस डेल्टा डी, ए गुणा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल ए डॉट डेल बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पास, लिमिट लगा दी, दोनों में लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल आर अपॉन डेल टी, सेम सबका मेथड जो है वो सेम है, बस ये है कि आपको उसको गुणा में लेना है, उसको उस चीज़ में लेना है। ठीक है, ठीक है, तो आपका अब ठीक है, आप डी आर अपॉन डी टी के फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी डॉट बी प्लस ए डॉट डी बी बाई डी टी प्लस डी ए डॉट डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, इसको अपन ज़ीरो बोल सकते हैं, इसको यहीं पर ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, ये टर्म यहाँ पर आएगी नहीं। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ डिराइव हो गया। ठीक है, क्या होगा, डी आर, अब डी आर को अपन क्या लिख सकते हैं, डी आर को आ का हार है क्या, ए गुणा बी का, यानी ए गुणा बी का अगर कोई फंक्शन आता है, दो आपके सदिशों का गुणनफल आता है, तो पहले सदिश का अवकलन दूसरा गुणा में रह जाएगा आपका सदिश, और अगर दूसरा रह जाएगा फिर पहले का। ठीक है, वही आपकी u गुणा v से आप ज्ञात कर सकते हो, u का अवकलन गुणा v प्लस v का अवकलन गुणा u। ठीक है, बस डॉट याद रखना है, डॉट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नियम करते हैं। ठीक है, अब दो सदिशों का अदिश गुणनफल तो हमने देख लिया, अब आपका है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल है आपका। ठीक है, तो 4th नंबर है आपका, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, ये अपन पढ़ चुके हैं कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट से दो सदिशों को गुणा करते हो तो उनका जो गुणनफल आता है वो एक अदिश राशि आती है। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट से गुणा किया तो जो राशि आएगी सी, वो कैसी होगी, आपकी अदिश होगी। ये दोनों सदिश है। ठीक है, और अगर ये दोनों सदिश है लेकिन आपने क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा किया है तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आर, वो आपका सी, वो आपका कैसा होगा, सदिश होगा। तो इसी चीज़ को याद करते हुए, ठीक है, आपको पता है, लेकिन इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव कैसा होता है इनका, वो एक बार देख लेते हैं। बस यही है कि आपका u गुणा v की फॉर्म में ही आएगा, बस जो आपका डॉट आया है अब यहाँ पर आपका जो डॉट आया है वहाँ की जगह क्या आ जाएगा, वहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। तो इस तरह से अपन को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस और डॉट का मतलब अलग अलग है। ठीक है, आर गुणा क्या आ जाएगा आपका, ए गुणा बी, डेल्टा आर बढ़ा दिया, डेल्टा ए बढ़ा दिया, डेल्टा बी बढ़ा दिया, आर प्लस डेल्टा आर बराबर ए प्लस डेल्टा ए गुणा बी प्लस डेल्टा बी। ठीक है, आर प्लस डेल्टा आर आ जाएगा, गुणा करने पर आपका आ रहा है ए गुणा बी। अब एक क्रॉस है आपका, तो क्रॉस को आपको प्रॉपर दिखाना है। ठीक है, प्लस ए गुणा ए क्रॉस ए वो आ जाएगा, प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी। ठीक है, प्लस डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा बी आ जाएगा, डेल्टा ए क्रॉस डेल्टा बी आ जाएगा। अब इसको ए गुणा ए क्रॉस बी को मैं आर बोल सकती हूँ, ये मेरा ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये मेरा आर प्लस डेल्टा, आर से आर कैंसिल, डेल्टा आर इक्वल टू, अब मैं
लिमिट सॉरी डिवाइड बाय डेल्टा टी। बी डेले क्रॉस डे, ठीक है। ये तो आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों आ गए, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी आ गई, लिमिट डेल लगा दी, तो अब ये लिमिट लगाने के बाद ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, डी में। तो डी ए अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी। ये डी बी अपॉन डी टी है ना, ये डी बी बी है आपका, ठीक है। डी अपॉन डी टी आ गया, डी बी अपॉन डी टी इंटू बी। तो डी अपॉन डी टी यहाँ पर क्या है, आर है, आर की वैल्यू लिख देते हैं अपन। डी अपॉन डी टी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डी ए अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी। ये आ जाएगा आपका। तो बस क्रॉस का ध्यान रखना, बाकी आपका यू और वी की तरह ही फॉर्मूला है। ये यू और वी की तरह ही है भाई, दो गुणा में आपको, ठीक है। तो पहला एक छोड़कर दूसरे का अवकलन कर दो, बस इनके बीच में क्या आ जाएगा, क्रॉस आना है। प्लस लगता है यू और वी के, भाई यू और वी का क्या होता है, यू गुणा वी का अवकलन, यही तो होता है। प्लस वी गुणा यू का अवकलन, यही होता है, दो गुणा। तो अपन को बस ये जो डॉट की जगह आपको क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, क्योंकि आप क्रॉस के बारे में पढ़ रहे हो। इस तरह से लर्न कर सकते हैं, इसको याद करने का तरीका है आपका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब।